class 8 students. Today we will read new chapter of your science textbook, and before starting this chapter let me tell you that we will read chapter 2 after this chapter. Okay students, तो chapter 3 name is synthetic fibers and plastic. इस चैप्टर में अपने को सिंथेटिक फाइबर के बारे में अपने रीड करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप क्या है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अपने कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर के। फिर अपने प्लास्टिक के बारे में रीड करेंगे, प्लास्टिक के टाइप के बारे में, प्लास्टिक कैसे बना होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में अपने को रीड करने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं। मतलब कि क्लोथ बनने से पहले वो फैब्रिक में पहले क्या होगा, वो फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, मीन्स कपड़ा। एंड द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर, और जो फैब्रिक होता है वो फाइबर से बना होता है जो हमको नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है। नेचुरल मीन्स कॉटन से भी तो क्या बनता है, कपड़ा बनता है ना, कॉटन क्लोथ होता है। और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी क्या बनता है, फाइबर बनता है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी है कि आपको कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम की लिस्ट बनानी है और कुछ क्या बनानी है, आपको सिंथेटिक फाइबर्स की नेम्स बनाना है, ठीक है ना। लिस्ट बनानी है एक ऐसे आर्टिकल्स जो क्या होते हैं किसी फाइबर से बने होते हैं, और उनको फिर सेपरेट करना है कि नेचुरल फाइबर से कौन सा बना है और आर्टिफिशियल फाइबर से कैसे बना है। तो दिस इज़ योर एक्टिविटी, यू डू इट एट योर होम। नेक्स्ट देखिए, अब यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल फाइबर जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये हमको किन से मिलते हैं, प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो कॉटन है, कॉटन का क्या होता है, प्लांट होता है। वूल और सिल्क हमें किन से मिलती है, एनिमल से मिलती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ना, वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मीन्स कोई आर्टिफिशियल सोर्स से केमिकली वो क्या है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया जो फाइबर होता है वो क्या कहलाता है, सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। और इसका एक और नेम है मैन मेड फाइबर। वॉट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स देखो होते क्या है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब आपने क्या है, ये बीड्स तो देखी होगी इस टाइप की, माला टाइप सी। तो ये इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न अपने को मिलता है देखने के लिए कि सारी बीड्स को क्या है, एक धागे के अंदर क्या है, पिरोया हुआ होता है। ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ पेपर क्लिप जॉइंट टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। जैसे आपने क्या है, ये क्या आप दिख रहा है, एक चेन टाइप सी दिख रही है, और ये किससे बनी है, क्लिप से बनी है। तो इन सभी को क्या किया गया है, जॉइन किया गया है। अब ये बताने का क्या सेंस है, तो ये देखिए सिंथेटिक फाइबर किस टाइप से बना हुआ होता है, किस टेक्निक से बना हुआ होता है, इसलिए हमने बुक में आपका बीड्स और पेपर क्लिप का एग्जाम्पल दिया गया था। तो सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट्स जो है मिलकर ये क्या बनाती है, सिंथेटिक फाइबर बनाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो जो ये छोटी छोटी यूनिट होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। ये जब ये स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होती है कोई लार्ज सिंगल यूनिट बनाने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर क्या है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, मीन्स मैनी पार्ट। सो पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर क्या होता है, जो यूनिट्स क्या रिपीट होती है उनसे क्या है ये बना होता है। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन, फर्स्ट इज रेयॉन। अब आपने क्लास 7 में देखा होगा जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से बना हुआ होता है, ठीक है ना। सिल्क वॉर्म बनाता है, सिल्क वॉर्म एक टाइप का क्या है, इंसेक्ट है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ किसने डिस्कवर की थी, चाइना ने डिस्कवर की थी, और इसको एज ए सीक्रेट भी रखा था काफ़ी टाइम तक। फिर जो फैब्रिक ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर से, वो सेकेंड थिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्टली होता है सिल्क फाइबर, जो रियल सिल्क फाइबर है।
लेकिन साथ साथ में ये ब्यूटीफुल भी होता है टेक्सचर में, और ये सभी को क्या करता है, फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट भी करता है। अब साइंटिस्ट ने क्या है, कुछ अटेम्प्ट्स किए कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है बनाया जाए। अब 19th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सक्सेस हो गए। जो भी प्रॉपर्टीज़ अपने को जो नेचुरल सिल्क में मिलती है उसको उन्होंने क्या कर लिया, साइंटिस्ट ने एज ए केमिकली ऑब्टेन कर लिया। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो इस टाइप का जो आर्टिफिशियल सिल्क था वो कैसे ऑब्टेन हुआ, केमिकल ट्रीटमेंट, जो वुड पल्प होती है उसका क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसी फाइबर को क्या नाम दिया गया है, रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब कि वुड पल्प का जो केमिकल ट्रीटमेंट करके जो हमें फाइबर मिलता है, जो कपड़ा मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। लेकिन जो रेयॉन को प्राप्त करने का जो मतलब कि रेयॉन को जो ऑब्टेन करने का जो मेथड, वो सोर्स है, वो कौन सा है, नेचुरल है, क्योंकि वुड क्या है, लकड़ी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है। लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता है, मैन मेड फाइबर कहलाता है। ये क्या है, सिल्क से थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और इसको सिल्क फाइबर्स की तरह ही वूव जो है वो बनाया जाता है। इट कैन बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर, और इसको क्या है, वेराइटी ऑफ कलर में भी डाई किया जा सकता है, मतलब इसके ऊपर कलर जो है वो दूसरा भी चढ़ाया जा सकता है। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन को क्या है, कॉटन क्लोथ्स के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है, और वूल, ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे जो टाइप है सिंथेटिक फाइबर के, उसके बारे में रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।